नमस्कार दोस्तों। देखिए यूपी पीएससी आरओ हिंदी के लिए आज हमारा 17वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक टॉपिक से 5 क्वेश्चन हैं। जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इसको पूरा अंत तक रट डालिए। अक्सर यही प्रश्न घूम घूम के आते रहते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का 17वां टेस्ट सीरीज। इसके पहले के जितने भी टेस्ट दिए गए हैं उनका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोग वहां पर जाकर इसके पहले के जो 16 टेस्ट सीरीज है सभी को देख लीजिए। आपके काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे और बहुत से प्रश्नों का रिवीजन भी हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्तब्ध के लिए सही विलोम है। इसमें जो एक सही विलोम है वो बताना है स्तब्ध का। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। स्तब्ध का विलोम होता है अस्तब्ध। और इसमें जितने भी उत्तर दिए गए हैं सभी प्रश्न इसके ऑथेंटिक हैं। उसको एक एक दो बार चेक करने के बाद ही आपको दिया गया है। तो आप लोग निश्चिंत होकर इसको करिए। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। इनमें से जो एक सही है वो बताना है। बाकी 3 ऑप्शन इसमें कैसे गलत दिए गए हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। संयुक्त का वियुक्त ये सही है। बाकी अन्य 3 ऑप्शन गलत हैं। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है। गगनचुंबी का विलोम बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। गगनचुंबी का विलोम होता है तल स्पर्शी। और ये कैसे लिखा है ये भी आप लोग इसको ध्यान देते रहिए, क्योंकि जो वाक् और वर्तनी त्रुटि का क्वेश्चन होता है उसमें ये भी पूछा जाता है। तो आपको पता रहना चाहिए ये भी। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तृष्णा का विलोम बताना है। काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन आया है, लोग इसको बहुत गलत करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तृष्णा का विलोम है वितृष्णा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। जो एक गलत है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आग्रह का विग्रह ये गलत है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको वर्तनी वाक् त्रुटि का मिलेगा। जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो बताना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये जो महत्व लिखा है ये महत्व गलत लिखा हुआ है। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों सही हैं। महत्व इसमें से गलत लिखा है। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसमें से जो एक गलत है वो बताना है अशुद्ध वाक्य को। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। निरापराध ये गलत लिखा हुआ है। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से जो एक गलत है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। मिथिलेश कुमारी ये गलत लिखा हुआ है। मिथिलेश होता है, मी होता है, फिर इसमें था में भी छोटी की मात्रा होती है मिथिलेश। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। वर्तनी की दृष्टि से गलत है वो बताना है। काफ़ी लोग इसका उत्तर गलत देते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अक्सर जब लोग लिखते हैं तभी भी इसमें कई वर्ड ऐसे होते हैं जो लोग गलत ही लिखते हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। जो आँख लिखा हुआ है ये गलत है। यहाँ पर भी चंद्रबिंदी होनी चाहिए। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ये सभी सही है। 5वां ऐसे ही लिखा जाता है सही मायने में। गांधी ऐसे होता है, बांस ऐसे होता है, आँख में भी चंद्रबिंदी होती है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। जो एक सही है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रशंसा ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। कौन सा एक उपयुक्त वाक्य होगा जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। काफ़ी मिलते जुलते शब्द हैं इसमें, आराम से देख के बताना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। उसको कहते हैं मर्माहत। मर्माहत कहते हैं।
गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसको अंतेवासी कहते हैं या अंतेवासी, दोनों वर्ड सही होता है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। देखिए आप लोग पूरा टेस्ट सीरीज जो भी कराया जा रहा है उसको फॉलो करते रहिए। जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सबको परीक्षा के पहले तक रिवीजन करा दिया जाएगा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मिताहारी। जो थोड़ा नपा तुला भोजन करता है उसको मिताहारी कहते हैं। सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द है। बहुत ही सही से क्वेश्चन देखिए, सब कुछ खाने वाला के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होता है। देखिए अगर जरा भी गलती होता है किसी वर्ड में तो वो गलत ही माना जाएगा, उसको बना के या समझ के करने की ज़रूरत नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कहे क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वहारी। सर्वहारी नहीं होता है, सर्वहारी होता है। अगर सर्वहारी होता तो इसका सही उत्तर बी हो जाता, लेकिन अभी इसका सही उत्तर है डी, इस उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वहारी सही है, सर्वहारी नहीं। जो जोता बोया ना गया हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई भी वर्ड में जरा भी त्रुटि है तो आप लोग उसको एकदम काट के निकल जाइए आगे, क्योंकि ऐसा बाद में होता है जब करेक्शन के लिए टाइम आपसे मांगा जाता है त्रुटि के लिए, तब उसमें वो क्वेश्चन को काट दिया जाता है। इसलिए आप लोग जो एकदम सही हो वही करिए। जो जोता बोया ना गया हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आकृषित। जो जोता बोया ना गया हो इसके लिए होता है आकृषित। और ऊसर उसको कहते हैं जहाँ पर कुछ नहीं उगता है, उसको ऊसर कहते हैं। जामुन का तत्सम रूप है। जामुन का तत्सम रूप क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जामुन का तत्सम रूप है जम्बू। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। जो एक तद्भव शब्द है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पूंजी शब्द तद्भव है। बाकी जितने ऑप्शन दिए गए हैं सभी तत्सम शब्द हैं। अधोलिखित में से तद्भव शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जो पिटारा शब्द है ये तद्भव शब्द है, पिटारा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें से जो एक तत्सम शब्द है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जीर्ण। ये तत्सम शब्द है। गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा। गोत्र का तद्भव रूप क्या होगा। जो गोत्र है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गोत्र का तद्भव होता है गोत। ये ध्यान देना है, गोत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है एग्जाम में। धुंधला शब्द में विशेषण है। इसमें से एक विशेषण कौन सा हो जाएगा धुंधला शब्द में। जो धुंधला शब्द है ये गुणवाचक विशेषण है। सही उत्तर है इसका बी, धुंधला शब्द गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, विशेष शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, विषाद। विषाद एक विशेष शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। इनमें से जो एक विशेषण शब्द है वो बताना है। ये बहुत सा इसका सिंपल सा उत्तर है, ये है बनारसी। ये बनारसी विशेषण शब्द है। जैसे इलाहाबाद होता है, इलाहाबाद अगर इलाहाबादी लिख दिया जाए तो हो जाता है विशेषण। बनारस का बनारसी हो जाता है विशेषण। बिहार का बिहारी, बिहारी शब्द विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अनासक्ति। ये विशेष शब्द है। बाकी ये तीनों ऑप्शन विशेषण हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? अब इसमें से भी जो विशेष है वो बताना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अग्नि जो है ये विशेष शब्द है, बाकी तीनों ऑप्शन विशेषण हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होगा, पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पर्यायवाची का होता है समानार्थी। या अर्थ कहिए या पर्यायवाची ही कहिए, उसका समानार्थी होता है। प्राची का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्राची का जो पर्यायवाची शब्द है वो है पूर्व। तरंग शब्द का पर्यायवाची है, तरंग शब्द का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तरंग का जो पर्यायवाची है वो है उर्मी। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये वर्ड हमेशा ध्यान देना है लास्ट का, है या नहीं है। काफ़ी लोग इसका ना उत्तर गलत दे दिया करते हैं जल्दीबाजी में, तो आपको पूरा प्रश्न अच्छे से पढ़ना है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मयंक। ये चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और ये आज का आखिरी प्रश्न है, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची है। इस प्रकार से आज हमारा 17वां टेस्ट कंप्लीट हुआ। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी आपको बहुत सारे टेस्ट कराए जाएंगे, जीएस का भी, हिंदी का भी, उसका भी आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलता रहेगा। इसलिए आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।